जी, अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। और जनाब, बिल की क्रॉस वेरिफिकेशन ना सिर्फ आप अपनी करने की कोशिश कर रहे होंगे, बल्कि अपने हल्का अहबाब में जो लोग ये काम नहीं कर सकते उनकी भी मदद कर रहे होंगे। जनाब, मैंने कल जो व्लॉग बनाया था उसमें तफसील के साथ बताया था ये क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों हो रही है, आपने ये कैसे करनी है। लेकिन इस व्लॉग के बाद हमें बहुत सारे सवाल आता है, तो उनमें जो मेन 3 क्वेश्चन है, बेसिकली ये इश्यूज भी हैं, तो उनको मैं वन बाय वन आपको डिटेल से बताऊंगा कि इन इश्यूज को आपने कैसे रिजॉल्व करना है, और ताकि ये सेफली आपकी वेरिफिकेशन हो जाए। तो उन सवालों को जवाब देने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि एक दफा लाइट सा रीसम कर लें। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां तफसील से भी जरूर जाकर देखिएगा। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जो 200 यूनिट की सब्सिडी दे रहे हैं, बेसिकली ये गरीब लोगों के लिए। पहले कॉमनली ये जो थी कि जो कम यूज करता था उसको भी आती थी, चाहे अमीर है चाहे जो भी मामला है। तो उसको जानने के लिए लोगों ने कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि एक घर है, माशाल्लाह वेल्थी स्टेटस भी है, लेकिन उन्होंने 3 से 4 मीटर लगाए हुए हैं और इस ऑफर को ले रहे हैं। तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन, डिजिटल वेरिफिकेशन से जनाब वो चीज़ खत्म हो जाएगी, सिर्फ हकदार को हक मिलेगा, जो कि होना भी चाहिए। तो जो क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि अभी जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जनाब आपके बिल पे ये वाला क्यूआर कोड ही नहीं है। नॉर्मल भी एक क्यूआर कोड होता है, वो बिल पे करने के लिए होता है, तो लोग उसी को स्कैन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, सियालकोट यानी कि गैपको, जो कि गुजरांवाला डिवीजन है, उन्होंने बिल डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है, उन पे ये क्यूआर कोड है। फेस्को फैसलाबाद डिवीजन में है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता पूरे कंट्री में आएंगे। तो डेफिनेटली आपके बिल में जब ये क्यूआर कोड आओ, उसकी निशानी ये है कि साथ में लिखा हुआ है कि जनाब इतना आपका बिल बनता था, इतनी हमने आपको सब्सिडी दी है। अगर ये सब्सिडी आप जारी रखना चाहते हैं तो जनाब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करें और इसकी वेरिफिकेशन करें। जब आपके बिल पे ये आ जाए करें, नहीं तो जो नेक्स्ट बिल आपको आएगा उस पे आ जाएगा। तो जनाब, सबसे पहला जो क्वेश्चन यही आ रहा था। दूसरे नंबर पे ये है कि बहुत सारे जो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर घरों पे लगे हुए हैं वो वालदैन के नाम पे लगे हुए हैं, वालदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, या किसी टाइम पे उस मकान में कोई किराएदार रहता था, उसके नाम पे मीटर लगा हुआ है, अब वो किराएदार नहीं है, तो उनका क्या किया जाए। तो जनाब, एज पर लॉ ऐसी सूरत में आपने बिल ट्रांसफर करना होता है जो रियल ओनर है। इस वेरिफिकेशन का मकसद ही यही है कि रियल ओनर हो और वो यूज कर रहा हो और इस क्राइटेरिया में आता है, तो उसको जनाब रिलीफ दिया जाए। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी जो खपत है, बिजली का इस्तेमाल है, 200 यूनिट से कम है, तो आप सबसे पहले जाएं मतलब का ऑफिस में। जैसे आप गैपको में हैं तो गैपको के जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं या उनके ऑफिस है, वहां से जाके ट्रांसफर करें। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट बिल की कॉपी लेके जानी होती है, अपना सीएनएसी लेके जाना होता है, जो घर के डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हैं वो लेके जाने होते हैं, तो ये ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद आप अगर इस क्राइटेरिया में आते हैं तो जनाब नेक्स्ट बिल पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरा जो सबसे ज्यादा इशू आ रहा है वो आ रहा है कि जना सॉरी तीसरा जो क्वेश्चन है वो आ रहा है कि क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा। सम टाइम पेज पे एरर आ जाता है, 409 के पेज नॉट फाउंड, टू मैनी एक्सेस मुख्तलिफ आ रहा है। तो ये बेसिकली आ रहा है प्रिंटिंग की वजह से। जो आपके बिल के ऊपर क्यूआर कोड है वो पेपर की क्वालिटी का इशू है और प्रिंट का इशू है, या उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की इंक लगी, या जब आप स्कैन कर रहे हैं तो कोई लाइटिंग का इशू है, तो बेसिकली ये सारे मामले जाएंगे क्यूआर कोड की प्रिंटिंग पे। तो इसका आसान हल ये है कि आप अपने मोबाइल पे डुप्लीकेट बिल डाउनलोड करें। डुप्लीकेट बिल डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली जिस कंपनी का आपको बिल आता है, जिसने जैसे कि गुजरांवाला एरिया का बंदा है तो उसको आएगा गैपको का, तो आप गूगल पे जस्ट लिखें गैपको डुप्लीकेट बिल, तो गूगल वेबसाइट दे देगा गैपको की। उसमें तकरीबन मेन पेज पे ही ऊपर डुप्लीकेट बिल का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और जो बिल का रेफरेंस नंबर है आप उस रेफरेंस नंबर को लिखें, तो जनाब आपका बिल आ जाएगा। अच्छा, उस बिल को फिर प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उसको एक दूसरे मोबाइल पे खोल लें और उसके क्यूआर कोड को जरा जूम करें और स्कैन कर लें, इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगा। या सिंपल कंप्यूटर या पीसी पे इसको ओपन करें और वहां से स्कैन कर लें। अगर ये डबल नहीं है तो आप इसका एक फाइन सा प्रिंट भी लेके काम कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जिस मुतलका कंपनी में है उसके डुप्लीकेट बिल में जाएं। अगर आपको ये हर्डल लग रही है, यानी कि सम टाइम आप मोबाइल पे सर्च नहीं कर पा रहे, तो जैसा मैंने पहले भी बताया है
कि आप किसी भी ई सहूलत, ये जैज़ कैश, ईज़ी पैसा वाले काम तकरीबन हर गली मोहल्ले में ये लोग होते हैं, उनके पास जाएँ तो वो ये काम करते हैं, वो डुप्लीकेट बिल निकालते हैं, तो ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेते हैं। उनसे कहें कि आप मेरे बिल का प्रिंट ना निकालें, क्योंकि प्रिंट कम से कम 20 से 30 रुपए का नॉर्मली ये लोग निकालते हैं। आप वो बिल शो करें, शो करने के बाद अपने मोबाइल से या उसके ही मोबाइल से जनाब स्कैन करें, स्कैन करने के बाद ज़ाहिर है वहाँ पे जस्ट उसने आपका मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। जैसे मैंने बताया, अगर नाम पे सिम नहीं है तो अपने नाम की सिम निकलवा लें ताकि आप इस ऑफ़र को ले सकें। अच्छा, तो वो स्कैन करने के बाद जनाब आपका कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद जस्ट जो मैसेज पॉपअप होगा वो सक्सेसफुल होगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई स्टेटस करेंगे दोबारा तो उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर अगर आपका है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, तो इट्स मीन कि आपका ये प्रोसेस वेरीफाई हो गया है। तो मैं एक दफ़ा फिर ये बताता हूँ कि इसके लिए, इस वेरिफिकेशन के लिए ना ही बंदे के पास स्मार्टफ़ोन होना ज़रूरी है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि वैलिड सीएनआईसी होना चाहिए, एक्सपायर सीएनआईसी नहीं होना चाहिए। अगर आपका सीएनआईसी एक्सपायर हो गया तो जनाब आप उसे नादरा ऐप जाके वो रिन्यू करवाएँ, और अगर सिम नाम पे नहीं है तो सिम निकलवा लें। फ़ोन भी ज़रूरी नहीं है, सिम ले लें, किसी के मोबाइल में वक्ती तौर पे डालें, वेरिफ़िकेशन कर लें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, बॉटम पे मैं कुछ दोस्तों का नंबर भी दे रहा हूँ, उसका बैनर भी दे रहा हूँ, आप उनसे राब्ता करें। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हमारी गारंटी है उमर भाई, आपको जहाँ भी हैं घर बैठे ये वेरिफिकेशन कर देंगे, और बड़ी नॉमिनली सी फीस, मैंने उनसे बात की है, ये स्क्रीनशॉट साथ भेजिएगा, सिर्फ 100 रुपीज़ वो चार्ज करेंगे और आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे, बजाय इसके कि आप इधर जाएं उधर पूछें और आप परेशान होते रहे। उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस और क्यूरीज आ रही हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगी, और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं नेक्स्ट इस पे ब्रीफली भी एक व्लॉग बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि ये गवर्नमेंट क्यों करना चाह रही है। वैसे मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में इसकी हिस्ट्री लिख दी है, इसमें सारी जो गवर्नमेंट की जो ये टर्म एंड कंडीशंस और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं लिखती हैं, आप वहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।